गजब, इतना दर्द है इन लोगों को। खैर, तमाम तरह के एजेंडे इस देश के अंदर चला जा रहे हैं। एक और एजेंडा देखिए, गजब एजेंडे हैं साहब इस देश के अंदर। Actor and climate activist Dia Mirza on Monday broke down what अरे भाई, first Dia हाँ asked हाँ, people इतना to रोना, be an empath. मर ही जाएंगे हम। Don't hold back from being an empath. Don't be afraid of shedding your tears. Feel it. Feel the full extent of everything. It's good. It's good. It gives us strength. Actor. ग्रेटा थनबर्ग की सस्ती कॉपी है। चाइना में कॉपी फ़ोन मिलते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं फर्स्ट कॉपी, चीप कॉपी। तो ये चीप कॉपी है ग्रेटा थनबर्ग की। एक सीधा सा सवाल, बिना इधर उधर घुमाए हुए, क्लाइमेट चेंज को लेकर बोल रही है। हाँ, डोंट होल्ड योर टीयर्स, मेरे को तो रोना आ रहा है। हाँ, तो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो है इतनी भयंकर जो है इन्होंने एक्टिंग करी, एक्टर हैं, एक्टिंग करी, अच्छी बात है। सीधा सवाल, दिया मिर्जा पैसा कितना मिला है? खत्म। फिल्में भी पैसे के लिए करते हो ना, ट्वीट भी पैसे के लिए करते हो ना, झूठ ना बोलो। अगर गलत है तो बता दीजिए। इंस्टाग्राम की पोस्ट कितना पैसा मिलता है? हर चीज़। हम लोग हैं बेवकूफ़ जो हैशटैग चलाते घूमते हैं। ये लोग तो एक एक ट्वीट करने का पैसा लेते हैं। एंड पीपल थिंक दैट दे आर उनसे बात कर रहे हो, दे आर हैविंग ए कम्युनिकेशन विद देम। उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो दिया मिर्जा जी ने जो है बड़ा रोना पीटना मचाया, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है। अच्छा, जिधर बैठी थी वो भी एसी चैम्बर था, पूरा एसी हॉल था, वहाँ पर लाइट्स भी बहुत सारी थी। बाहर कर लेते हैं, अभी तो सर्दियाँ, एसी की ज़रूरत नहीं है, धूप वूप एलईडी एलईडी इतने सारी लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर कर लेते हैं, पावर सेविंग होती है। नहीं, अच्छा अच्छा। हर वो लग्जरी ब्रांड जो ये इस्तेमाल करती हैं, हर वो लग्जरी ब्रांड सबसे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट और क्लाइमेट का नुकसान करता है इनके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ हर ब्रांड। इनके पास जो गाड़ियाँ हैं ना, सारी टॉप एंड है, जिनका एवरेज कुछ नहीं आता, नील बटे सन्नाटा, अकेली बैठ के जाती हैं। कभी सोचा है वो कितना नुकसान करती हैं? इनके घर में कितने एसी लगे? जो आप कहते हो करके तो दिखाओ, इतना खोखलापन अच्छी बात थोड़ी है ना। तो ये खोखलापन बंद कीजिए। पर ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे एक ताकत है जो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रही है, और वो ताकत है जॉर्ज सोरस की, जो पूरी दुनिया के अंदर कुछ करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है, आइए इस वीडियो से समझने का प्रयास करते हैं। Tell you, people, if they want a car, they need to buy it now because we're entering into a period of rationing. There's no other way around it. I spoke to the manufacturers and they told me the way it would work is that the only way to meet those targets is to reduce the amount of gas-fueled vehicles that they sell. So if you only buy 2,000 vehicles in the Alberta market, they're only going to be able to sell 8,000 gas-fired vehicles in our market. We buy 200,000 vehicles a year. And so we have to expect that what they're going to do is essentially phase out the traditional auto sector. And I wish I could do something about it, but we don't have auto manufacturing in Alberta. There isn't a way for me to be able to override it. I can just warn Albertans that if this truly is implemented the way that they have said, by the time we get to January 15th of 2026, we'll have sold our allotment of gas-fired vehicles for that year, and you're going to be sitting on a waiting list waiting your turn. So if anyone needs to buy a car, they better buy it now. Tell you. वाह, एक नया एजेंडा चल रहा है। अब कनाडा भाई कार्बन एमिशंस पे तो पूरा उतर नहीं पा रहा, क्लाइमेट चेंज के उस पर मीटिंग्स तो बहुत सारी कर ली हैं। तो करें क्या? करें ये कि अब उन्होंने एक नया प्लान बनाया है कि हम इसकी जो रेशनिंग करेंगे गाड़ियों की, यानी लिमिटेड गाड़ियाँ बनाने का ऑर्डर देंगे, लिमिटेड गाड़ियाँ मार्केट में आएंगी। क्या कनाडा ऐसा कर पाएगा? इतना बड़ा दुस्साहस कर पाएगा? क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो ऑटो इंडस्ट्री सारी बंद हो जाएंगी। कोई कुछ नहीं करने वाला है, ये सिर्फ वहाँ बताया जा रहा है, झूठे आंकड़े दिए जाएंगे आपको, इतना कम कर दिया, उतना कम कर दिया। बेसिकली क्या हो रहा है, दर्द किस बात का है? वो जो मेक इन इंडिया जो चलाया ना आपने, उसमें सारा ऑटो सेक्टर आ गया भारत में। भारत बन गया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। हमने आपको इसी लाइव पर बताया था। अब इसे बाहर कैसे करें? फैक्ट्रियाँ तो आप यहाँ पहले थी, आप ही के मैन्युफैक्चरर्स की, प्रोड्यूसर्स की थी, वही मैन्युफैक्चरर भारत में आया है। वो जो फोर्ड चला गया था वो भारत आने के लिए मिन्नतें कर रहा है। तो ये सारे लोगों को जो भारत में बुलाया है और भारत में प्रोडक्शन शुरू हो गया है, भारत जो दूसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बन गया है, और भारत जो धीरे धीरे तरक्की कर रहा है सेमीकंडक्टर से लेकर सभी चीज़ों में, तो भारत को रोका कैसे जाए? तो जो बाहर जो कर रहे थे ना, वो बाहर सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि उनको एक माहौल जमाना था कि हम भी उनकी न्यूज़ लेंगे तो आपको लगा हाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है भैया, कुछ लफड़ा है। अल्टीमेटली क्या करना है, भारत में लाके उसको भारत में हाहाकार मचानी है। ये है, जैसे एनजीटी बना दिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसमें जज साहब बैठते हैं। ये सब खत्म करने चाहिए, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है ना। और ये बनाया भी उन्होंने अपने कोर्ट रूम में ही है कि ऐसा बनाना चाहिए, सरकार बनाए इसको, हमको रखे। अजब इस देश में बड़ा गजब गजब हुआ साहब, बड़े परेशान है भी वो कल के कानून को लेके। उसमें से इलेक्शन कमीशन वाले में से हटा दिया, हाहाकार मचा हुआ, हटा दिया। अब तो देश में चुनाव अच्छा फ्री एंड फेयर हो ही नहीं सकता। हमने कब लग बनाया, कब था? आप नहीं बनाया था, उससे पहले फ्री एंड फेयर नहीं होते थे, तो लिख के दो, नहीं तो नौकरी खाली करो। कहाँ कहाँ से जस्टिस बन के आ जाते हैं, समझ में नहीं आता। खैर, तो कुल मिलाकर एजेंडा जो है ना बहुत ब्रूटल है, बहुत गंदा है। इस एजेंडे की और पोल खोलेंगे। परमेश्वर बारवी जी बहुत बहुत धन्यवाद दिया।
घासलेट छिड़कने से और तपस्या से तो नहीं बढ़ रहा तापमान? नहीं, तपस्या में तो तापमान बढ़ ही जाता है, खासकर जब वो बैंकॉक में जाके की जाए, तापमान तो बढ़ेगा ना सर, तो बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है उसमें तो। इन बदमाश पहलवानों की इज्जत पर ब्रजभूषण का नाम चार्जशीट में भी किया, उनको अध्यक्ष पद छोड़ने बोला, वो भी छोड़ा, संघ चुनाव मना किया, फिर भी ये लोग चिल्ला रहे। एजेंडा था सर वो, है ना, वो एजेंडा है पूरा। यहाँ पर भी एजेंडा चल रहा है, देखना ना, अभी रो रही हैं जो मैडम, जो रो रही हैं मैडम, वो है दूसरी पाली की। कौन से गुट की? दीदी, केजरीवाल, चिंदी अलायंस की। चलिए, इनका